हर समय कर्म का उदय एक सा नहीं होता और ना ही जीव के परिणाम एक से होते हैं। तो कर्म के उदय में जीव के पुरुषार्थ की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? देखिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहले नंबर एक चीज को, कर्म का उदय और जीव का पुरुषार्थ, ये एक अनादि के हमारे अंदर की एक विचारधारा है जिसे हमें बहुत तरीके से समझ। सबसे पहले 5 समवाय में जब हम देखते हैं तो एक पुरुषार्थ जीव आधारित है और कर्म का उदय निमित्त। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थ निमित्त पर डिपेंड है। पहले नंबर ये समझ लीजिए, निमित्त एक्सटर्नल है, पुरुषार्थ इंटरनल है। लेकिन एक बात तय है कि जब काम होता है तब निमित्त तो होता है, और परमानेंट एक्सटर्नल निमित्त तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इंटरनल निमित्त एक सा ही रहता है। वो मतलब कर्म का उदय। तो पहले नंबर की बात कि हम कर्म के उदय से पुरुषार्थ को ना जोड़ें, सर्वथा ना जोड़ें, क्योंकि अगर कर्म के उदय से ही अगर हमने पुरुषार्थ को जोड़ा तो सिद्ध भगवान पुरुषार्थ हीन सिद्ध हो, जबकि वो आत्मा में डटे रहने का अनंत पुरुषार्थ करते। लेकिन अब ये हुआ निरपेक्ष पुरुषार्थ का वर्णन। अब आती है सापेक्ष पुरुषार्थ। सापेक्ष पुरुषार्थ मतलब हम लोगों की जो दशा है वो कंटिन्यूअस चल रही है, अंदर में रागादि परिणाम भी हो रहे हैं, कर्म का उदय भी चल रहा है, ये सब अपना कांस्टेंट चलता जा रहा है। तो नापते भी हम लौकिक में कि कोई भी चीज को मापना है तो हम एक पैरामीटर से मापते। तो परिणामों की विविधता और कर्मों का उदय, इसकी अगर अपन पॉसिबिलिटी विचारें तो मेरी दृष्टिकोण में 4 पॉसिबिलिटी बनती है। वो आप सभी पर विचार कीजिएगा और अब कौन से लेवल में ये समझिए। सबसे पहले नंबर की बात, तीव्र उदय और तीव्र पुरुषार्थ। चतुर्भंगी जैसे अपन बना रहे हैं, समझ लीजिए कौन कौन सी बात। तीव्र उदय, तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र उदय मंद पुरुषार्थ, मंद उदय तीव्र पुरुषार्थ, मंद उदय मंद पुरुषार्थ। 4 चीजें हो गई क्लियर। कौन कौन सी, फिर से एक बार देखते हैं। तीव्र उदय, तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र उदय मंद पुरुषार्थ, मंद उदय तीव्र पुरुषार्थ और मंद उदय मंद पुरुषार्थ। एक एक का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं तीव्र उदय और तीव्र पुरुषार्थ। तो तीव्र उदय अपन देखें, गजकुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया, पांडवों के ऊपर उपसर्ग आया। उपसर्ग तो जोरदार था, मरणीय उपसर्ग था, लेकिन पुरुषार्थ उससे सवाया था। पुरुषार्थ उससे सवाया था। तो पूर्वगत असाता कर्म का उदय आया, लेकिन पुरुषार्थ उससे सवाया निकला, तो वो उनका बिगाड़ नहीं कर पाया और उनको केवल ज्ञान हो। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है अपने लौकिक में भी। अगर आप देखोगे, कई जीव ऐसे होते हैं कि जो एकदम असक्त हैं, उम्र भी बढ़ गई है, धन भी नहीं है, बीमारियां भी हैं, परिवार की भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, मैं तो अपना काम करूंगा, मैं तो अपना काम करूँ। आपको देख के वंदना करने का भाव हो जाए, इतना उनका पुरुषार्थ होता है कि लेश मात्र भी उससे प्रभावित नहीं होते। बस मैं तो नायक हूं, मैं तो नायक हूं, ये उनका पुरुषार्थ चलता। तो ये कौन से तीव्र हृदय, तीव्र पुरुषार्थवाद, ये बहुत रेयर प्रजाति बहुत ही रेयर है। मैं आपको ये कहूंगा कि इसको आप बहुमान तो करें लेकिन आदर्श ना माने। क्या इसका आप मान तो करें, पॉसिबल है, अनेकों लोग कर सकते हैं, लेकिन आप इसे आइडल ना माने कि नहीं हम भी अपने पुरुषार्थ के लिए तीव्र हृदय की राह देखेंगे। तो टोडरमल जी साहब को याद कर लेना। टोडरमल जी साहब ने कहा है कि नदी का प्रवाह जब तेज होता है तो अच्छे अच्छे बह जाते। इसीलिए अगर आपको तीव्र कर्म का उदय आए तब जाके पुरुषार्थ करेंगे। हमें भी पुराण पुरुष के जैसे प्रसिद्ध होना है, तो भाई प्रसिद्ध होने का अभिप्राय मत रखो, सिद्ध होने का अभिप्राय रखो और राजमार्ग चुनो। तो तीव्र हृदय को इनवाइट मत करो। और जब हम बोलते हैं तीव्र हृदय को मत करो, तो तीव्र हृदय को इनवाइट भी मत करो। इनवाइट नहीं करो मतलब क्या, ऐसे कर्म ही मत करो खोटे काम जिससे वो उसका फल आपको तीव्र हृदय के रूप में भुगतना। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ जाने पर भी क्या कभी हम ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरे कार्ड की लिमिट 5 लाख हो गई है तो नहीं 5 लाख तो खर्च करना ही करना है? बताओ, ऐसा करते हो क्या? क्रेडिट कार्ड वालों ने लिमिट बढ़ा दी 5 लाख रुपए की, तो क्या हमने ये उससे बांध लिया कि नहीं 5 लाख की लिमिट होगी तो 5 लाख ही करना?
हम खर्च कितना करते हैं? जितना हम चुका सकते हैं उतना ही, बस सिंपल गणित। पाप आदि करते टाइम उतना ध्यान रखना कि उतने ही पाप आदि कामों में पड़ो जितना भुगत सको। जानबूझ के ज्यादा ऐसे कर जाओगे, फिर भुगतने में नहीं समझ पाओगे भाई, परिणाम नहीं संभाल पाओगे, अच्छे अच्छे नहीं संभाल पाते, तो फिर अपने परिणाम भी चूक जाए उनमें क्या बड़ी बात। नो डाउट किन्हीं ने संभाला है, लेकिन वो बहुत फ्यू है। ये चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी रत्नों की दुकान और कपड़े की दुकान और किराने की दुकान छोड़ के चाय की दुकान खोल लें। क्यों साहब? चाय वाला प्रधानमंत्री, अरे वो अरबों में से एक बना। ऐसे तीव्र हृदय में तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बहुत कम। इसीलिए इसको दो चीजें समझना कि तीव्र हृदय आमंत्रित नहीं करना, और आ जाए तब ये बात करना कि भाई ठीक है आया है तो भी किन्हीं लोगों ने तो किया है ना, तो हम भी कर सकते, ऐसी बात। दूसरे नंबर की बात, तीव्र हृदय मंद पुरुषार्थ, बराबर। तीव्र हृदय और मंद पुरुषार्थी अधिकतर लोगों के साथ तो कर्म का उदय तीव्र चल रहा हो। वैसे ही अब सोचो जरा, मैं आपको सिंपल भाषा में करूँ, हम कभी भी आराधना करते ना, आराधना कैसी करते हैं कि बुढ़ापे में सब अनुकूलता होगी। कैसी अनुकूलता होगी? कि भाई बेटे बेटे की शादी हो जाएगी, बैंक बैलेंस पड़ा होगा, शरीर बढ़िया होगा, सुनने विचारने देखने की सामर्थ्य होगी, तब जाके धर्म करें। बोले ये हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग होता है कि नहीं? धर्म कब करेंगे? तब जाकर करेंगे जब ये सब कुछ हो जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब अभी आपकी ये हालत है और आप ये क्यों सोच रहे हो कि ये सब आप जैसा सोच रहे हो वैसा होगा ही होगा? और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो दूसरी शर्त ये है कि अगर ये नहीं हुआ तो आप धर्म भी नहीं करेंगे। मतलब फिर आपका ये मनुष्य भाव संयोगों की भेंट चढ़ जाएगा। पहले संयोग अनुकूल करने में आपका मनुष्य भाव बिगड़ा, अब दूसरी कंडीशन आएगी, हम मनुष्य भाव क्यों नहीं यूज कर पाए? क्योंकि हमारे संयोग ही गलत है। हम क्या कर सकते? हमारे शरीर में बीमारियां हैं, कैसे स्वाध्याय कर? हमारे को पैसे की प्रॉब्लम है, कैसे स्वाध्याय कर? हमारे को फैमिली प्रॉब्लम है, कैसे स्वाध्याय कर? कैसे आत्म कल्याण करें? मतलब आपने अपने आत्म कल्याण को संयोगों पर डिपेंड कर दिया, और संयोगों का कोई भरोसा होता। ये जो मंद पुरुषार्थी जीव है ना, ये मंद पुरुषार्थी जीव संयोगों पर टिका हुआ है। संयोग अच्छे होंगे तो उसका पुरुषार्थ चलता है, वरना नहीं चलता। तो ये दूसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर की बात बहुत बढ़िया बात है, कौन सी? मंद उदय तीव्र पुरुषार्थ। सबसे आइडल कंडीशन, सबसे आइडल कंडीशन आत्म कल्याण के लिए कौन सी है? कौन सी है? मंद उदय तीव्र। अभी क्या है? शरीर में कोई बीमारी नहीं है ना, खाने की तकलीफ नहीं है ना, बुद्धि ठिकाने है ना, परिवार आपकी बात सुनता है ना, सर्व प्रकार से अनुकूलता है। अब टोडरमल जी साहब कहते हैं अब सब प्रकार से अनुकूलता आ गई, अब काम कर। ये सबसे आइडल कंडीशन है कि मंद उदय हो तब तीव्र पुरुषार्थ करे, तेजी ने टकोरो। गरम लोहा है, अभी अभी पीट दे आकार बन जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो पीट पीट के मर जाएगा तो भी कुछ। लेकिन मंद उदय को हम खरेखर कितने बेकार कर देते हैं, चौथे नंबर में लेके चले जाते हैं। मंद उदय में मंद पुरुषार्थ। अभी जब सब अनुकूलता होती है तब हम कितना पुरुषार्थ करते हैं? बस आप संडे के दिन रेगुलर मंदिर जाते हैं, आधा पौना घंटे स्वाध्याय कर लेते हैं, कई बार कभी बार अष्टानिका के दिन पूजन पाठ कर लेते हैं। मतलब मंद उदय में मंद पुरुषार्थ करते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए कि जब मंद उदय हो तब तीव्र पुरुषार्थ। तो मोक्ष कौन पाएगा? सिंपल सी बात, मंद उदय में तीव्र पुरुषार्थ करने वाला और तीव्र हृदय में तीव्र पुरुषार्थ करने वाला, ये तो मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन जो मंद उदय में मंद पुरुषार्थ कर रहा है वो एबिलिटी होने के बावजूद भी अटका रहेगा, और फिर जो मंद उदय में मंद पुरुषार्थ कर रहा है वो तीव्र उदय में क्या कर पाएगा? तीव्र, जब तीव्र में मंद कर रहा है तो तीव्र में तो और मंद पुरुषार्थ हो जाएगा। मंद में जो मंद कर रहा है उसका पुरुषार्थ तीव्र में तो बंद हो जाए, और ऐसा बंद पुरुषार्थी जीव मोक्ष में कैसे काम करे? इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे लोग मंद उदय वाले, मन से परिणाम मंद है, तन से सही है, संयोग अनुकूल है, अब सर्व प्रकार से अवसर है, तो ऐसे में तीव्र पुरुषार्थ करके अपना काम पूरा कर। जय जिनेन्द्र।